लगभग सभी स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम तो होती ही है कि वो एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए, फेल नहीं होने के लिए उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, डेफिनेशन याद करना रखता है, लॉन्ग आंसर याद रखना होता है, फार्मूला याद रखना होता है। पर वो एग्ज़ाम से पहले लगभग इसके 7-8 बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी उसको याद नहीं रह पाता है, एग्ज़ाम में भूल जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के पास ये होती है जो फेस करता है। मैंने भी फेस किया था इसे। और क्या होता था कि हम लोग समझते हैं कि हमें मेरा जैसे हमारा या आपका माइंड के पावर कमज़ोर है, या ब्रेन के पावर कमज़ोर है, या कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर है, या मेमोरी पावर कमज़ोर है, इसलिए हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन बाद में मालूम चला कि ये सब बकवास है। और स्टूडेंट की चाहत रहती है कहीं ना कहीं, हर एक स्टूडेंट की, कैसे किसी चीज़ को एक बार पढ़े तो हमेशा के लिए याद रहे, और हमें कोई मेमोरी माइंड पावर बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें कोई कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमें कोई ब्रेन पावर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर हम सबसे मतलब बहुत ज़्यादा वीक है स्टडी में, तो भी हमारे लिए ये तरीका काम करे। और इस तरीके का मैंने सक्सेसफुली मतलब मैंने नेट पे बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारे स्टडी की, और मैंने सक्सेसफुली इस तरीके को जान पाया, जो क्या है, टू प्रिवेंट बट ईजी स्टेप है, जिसमें सबसे कम समय में पढ़ के कोई भी इंसान टॉप कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद इस तरीक़े से पढ़कर एग्ज़ाम में टॉप किया हूँ। मैं आपको केवल बोल नहीं रहा, अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा ये इनाम देते हुए फ़ोटो जो मैंने टॉप किया था एग्ज़ाम में, उसके लिए। और केवल मैंने ही नहीं किया है, मैंने तरीका बताया है तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी मेरा एक बार पढ़कर याद रख पाया है, जिसका नाम मुन्ना, अंकुश, खुशी और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने हेल्प की है। और पूरा विश्वास कर सकता हूँ कि आप भी ऐसा एक बार में पढ़े किसी चीज़ को याद रख सकते हो। पहला स्टेप यही है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप क्या पढ़ते हो। क्या आप सेंटेंस से, वर्ड से, डिजिट के, साइन के अलावे में कुछ और पढ़ते हो? और पढ़ते हो तो मुझे मैसेज करो। मुझे तो यही लगता है कि सेंटेंस, वर्ड या डिजिट में से इसके अलावा हम लोग कुछ पढ़ते ही नहीं। तो आपको आने चाहिए, पहले चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को, किसी भी डिजिट, किसी भी साइन को आप सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर सको। जैसे कोई लॉन्ग आंसर है तो उसमें 10 सेंटेंस होता है, तो 10 सेंटेंस से हर एक सेंटेंस से आपको एक ही इमेज बनाना। ऐसे फर्स्ट सेंटेंस से एक इमेज, सेकंड सेंटेंस से एक इमेज, थर्ड सेंटेंस से एक इमेज, फोर्थ सेंटेंस से एक इमेज, ऐसे बनानी आनी ही चाहिए। फिर कोई भी वर्ड है, जैसे कंट्री का नाम है, कैपिटल का नाम है, अपने पिछले कुछ शॉर्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग इमेज बना कर याद रखते हैं। तो आपको इमेज बनानी तो आनी ही आनी चाहिए, सेंटेंस की, वर्ड की, डिजिट की, साइन की, बस। इसके अलावा तो कुछ पढ़ते ही नहीं। तो सबका इमेज, सिंगल इमेज बनाना आना चाहिए। एक स्किल है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको चुटकी बजा के दे दूँगा और आप जान जाओगे। इसका एक फार्मूला होता है, उस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। फर्स्ट स्टेप यही होता है। और सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप ये है कि आपको इस चारों मेथड में से किसी एक मेथड को यूज कर लेना है जिसकी ज़रूरत पड़े। जैसे कि स्टोरी मेथड को आपको जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से स्टोरी बनाएगी हमेशा के लिए याद रहे। स्टोरी आप कैसे ही बना लेंगे तो आपको थोड़ा देर के लिए याद रहेगा, फिर बाद में भूल जाओगे। उसका भी एक तरीका होता है, एक मतलब फार्मूला होता है कि आपको इस तरह से बनानी है कि आपको याद रहेगी। और लिंक मेथड के भी आप स्टोरी मेथड की तरह यूज कर सकते हो उसी की जगह पे। और पेग सिस्टम का यूज हम लोग वहाँ करते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, आप इस एक पे क्या हाइड्रोजन, दो पे हीलियम, तीन पे लिथियम, मतलब सीरियल वाइज में आपको कुछ भी अगर याद रखना है, कोई भी लिस्ट है या कुछ भी अगर आपको सीरियल वाइज में याद रखना है, एक पे, दो पे, तीन पे, तो उसके लिए पेग सिस्टम का यूज करते हैं। और माइंड प्लेस का यूज करते हैं बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन के लिए। जैसे कोई लॉन्ग आंसर हो गया 2 पेज का, 3 पेज का, इसमें बहुत पॉइंट्स आते हैं, उसको याद रखने के लिए माइंड पैलेस का यूज करते हैं, जो भी लॉन्ग आंसर है उसको भी याद रखने के लिए। और जो स्टोरी मेथड, लिंक मेथड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यूज कर, मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस तरह के क्वेश्चन के लिए स्टोरी और लिंक दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। और पेग सिस्टम को सीरियल वाइज के लिए, और माइंड पैलेस को लॉन्ग आंसर के लिए। बस अगर आपको ये चीज़ आ गया तो आप किसी भी चीज़ को हमेशा के याद रख पाएंगे। अभी आपको प्रूफ भी करता हूँ, देखो। ऐसे मान लो आप अपने कुछ पिछले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपने कुछ देखा भी कैसे याद रखते हैं एक बार पढ़ के, और रख भी पा रहे हैं। कितने स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा है कि हाँ ऐसा अच्छा है। और अभी आपको प्रूव करता हूँ लॉन्ग आंसर में। जैसे कि लॉन्ग आंसर में क्या है, मान लो आपके पास बहुत सारे सेंटेंस है। लॉन्ग आंसर में 3 सेंटेंस है या 3 पॉइंट है, जो भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये बहुत सारे 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आसपास सबसे क्या करते हैं, पहले आप इमेज में करते हैं, इसको भी इमेज में करते हैं, इसको भी इमेज में करते हैं। और इमेज बनाकर इस 10 सेंटेंस, 10 इमेज है, तो आप इसका माइंड पैलेस का यूज कर ले रहे हैं। तो क्या होगा कि 6 महीने बाद भी, मतलब 1 साल बाद भी, वैसे 6 महीने 1 साल के बाद तो एग्जाम आ जाता है।
क्या हुआ कि आपको माइंड प्लस का आप सही से यूज किए रहेंगे तो आपको इमेज याद रहेगी 100% गारंटी के साथ। और उस इमेज से सेंटेंस, जैसे फर्स्ट इमेज से फर्स्ट सेंटेंस की, सेकंड सेंटेंस से सेकंड, मतलब सेकंड इमेज से सेकंड सेंटेंस की, थर्ड इमेज से थर्ड सेंटेंस की इमेज अपने आप ही चली आएगी। मतलब सेंटेंस से इमेज और इमेज से सेंटेंस ऐसे आ ही जाता है। फर्स्ट पहले आप क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को इमेज में बदलते हैं और फिर माइंड प्लेस का यूज करते हैं। और अंत में क्या होगा, जब आप एग्जाम में आओगे तो लिखने आओगे तो आपको माइंड प्लेस से इमेज की याद रहेगी और इमेज से आपको सेंटेंस की याद अपने आप ही चली जाएगी। इस तरह से याद कर पाता है 13 साल के बच्चा भी, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? 13 साल के बच्चा भी याद कर पाता है। और अगली बार क्या होगा कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र लाने वाला हूँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उस ऑफ़र के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होंगे। तो मिलते हैं अगली बार।